दोस्तों, आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है उस पर भी टैक्स लगता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि कितने पैसे होने पर टैक्स लगता है। क्या सिर्फ इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है या आपके पूरे बैंक बैलेंस पर? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप टैक्स देने से बच सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही पूरा मैटर सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह यूज हो सके और टैक्स की टेंशन भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे रखो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऐसा मानना गलत है। टैक्स आपके बैंक बैलेंस पर नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर लगता है और इसी पॉइंट को गलत समझकर लोग अननेसेसरी टैक्स दे देते हैं। देखिए दोस्तों, सेविंग अकाउंट में आप चाहे 10,000 रखो या 10 लाख, आपके बैलेंस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन बैंक आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगता है। ये इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अब बात करते हैं कितने इंटरेस्ट तक टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है। मतलब अगर पूरे साल में आपको सेविंग अकाउंट से 10,000 या उससे कम इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक साल में 8,000 का इंटरेस्ट देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट 15,000 है तो 10,000 डिडक्शन माइनस होकर के 5,000 पर टैक्स देना होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि बैंक में कितना बैलेंस रखने पर इंटरेस्ट 10,000 हो जाता है। उससे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। अक्सर बैंकों में 3 से 4% सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट 3% है तो आपके सेविंग अकाउंट में 3,30,000 रुपए जमा करने पर साल भर का इंटरेस्ट 10,000 पार हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट 4% है तो आप 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम बैंक में जमा करते हैं तो उस पर आपका इंटरेस्ट 10,000 से अधिक हो जाएगा। मतलब अगर आपका बैंक बैलेंस 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में है तब आपका इंटरेस्ट 10,000 लिमिट को क्रॉस कर सकता है और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आपको मिलता है बड़ा फायदा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB के तहत केवल सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि FD और RD पर भी इंटरेस्ट 50,000 तक टैक्स फ्री है। मतलब सीनियर सिटीजन को 50,000 तक के टोटल इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होता है, क्या सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर बैंक TDS काटता है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर कोई TDS नहीं कटता, लेकिन FD पर कटता है। सेविंग अकाउंट में TDS नहीं होने की वजह से लोग सोचते हैं कि टैक्स भी नहीं है, जो गलत है। आपको खुद ITR में इंटरेस्ट बताना पड़ता है। तो अब टैक्स से कैसे बचें? बैंक बैलेंस हमेशा अननेसेसरी न बढ़ाएं। अगर बहुत पैसा पड़ा है तो FD या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में डालें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम होता है। मल्टीपल अकाउंट के इंटरेस्ट को जोड़ें। सभी बैंक्स का इंटरेस्ट जोड़कर ही देखें कि लिमिट क्रॉस हुई या नहीं। ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट शो करें ताकि पेनल्टी ना लगे। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स लगना शुरू होता है। यही मेन पॉइंट है जिसे लोग मिस कर देते हैं। इसलिए अपनी सेविंग को बड़े बैलेंस में मत छोड़िए, उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि इंटरेस्ट भी बढ़े और अननेसेसरी टैक्स भी ना देना पड़े।